आप जानते हैं, भारत में एक ऐसी रानी हुई थी जिसने अपने राज्य, अपने लोगों और अपने स्वाभिमान के लिए आखिरी सांस तक युद्ध किया। हाँ, वही रानी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। आज हम उनकी ऐसी कहानी सुनेंगे जो आपके दिल में साहस भर देगी। क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। रानी लक्ष्मीबाई जन्म 19 नवंबर 1828 को काशी में हुआ था। उनका नाम था मणिकर्णिका, लेकिन घर में उन्हें प्यार से मनु बुलाया जाता था। बचपन से ही मनु बहुत तेज, निडर और जिज्ञासु थी। खेलों में भी वो आगे रहती थी। तलवार चलाना, घुड़सवारी करना और शस्त्रों का अभ्यास करना उन्हें बहुत पसंद था। मनु की एक और खास बात थी, वे दूसरों की मदद करती थी। अगर कोई साथी गिर जाता तो मनु उसे उठाकर कहती, चलो फिर से कोशिश करो। यही भावना उन्हें महान बनाती थी। मनु की शादी झांसी के महाराज गंगाधर राव से हुई। शादी के बाद वे लक्ष्मीबाई के नाम से जानी गईं। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक उनकी दुनिया बदल गई। महाराज की तबीयत खराब हो गई और वे दुनिया छोड़ गए। क्या आप सोच सकते हैं किसी पर इतना बड़ा दुख झेलना कैसा होता होगा? रानी अकेली रह गई। उनके साथ उनका छोटा सा बच्चा था। ऐसे समय में अंग्रेजों ने मौका देखा और कहा, अब झांसी हमारा होगा। उन्होंने रानी से कहा, राज्य छोड़ दीजिए। लेकिन रानी ने साफ कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये शब्द सिर्फ एक वाक्य नहीं थे, ये एक जंग का बिगुल थे। उन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए सैनिकों को इकट्ठा किया, रणनीति बनाई, खुद युद्ध में कूद पड़ी। सोचिए, एक रानी तलवार लेकर युद्ध में जा रही है। रानी ने अपने सैनिकों को समझाया, हिम्मत मत हारो, अपने घर, अपने परिवार और अपने देश के लिए लड़िए। वे खुद घोड़े पर सवार होकर युद्ध भूमि का निरीक्षण करती। उन्होंने बच्चों और महिलाओं को भी युद्ध के समय मदद करने के लिए संगठित किया। उनके पास न केवल शस्त्र थे, बल्कि दृढ़ इरादे भी थे। यही नेतृत्व उन्हें महान बनाता था। युद्ध शुरू हुआ, धूल उड़ रही थी। सैनिक अपने झंडे लेकर आगे बढ़ रहे थे। रानी ने घोड़े को तेज दौड़ाया और अपने सैनिकों को आवाज़ दी, मत डरना, हम सब साथ हैं। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास चमक रहा था। अंग्रेजों की सेना बड़ी थी, पर रानी का साहस उससे कहीं बड़ा था। रानी सिर्फ तलवार चलाना नहीं जानती थी, बल्कि एक अच्छी नेता भी थी। वे सैनिकों की समस्या सुनती, उन्हें हौसला देती और कहती, हमारा धर्म है अपने लोगों की रक्षा करना। उनके शब्दों ने सैनिकों का मनोबल बढ़ाया। रानी ने कई युद्ध लड़े और अंत तक अपने राज्य की रक्षा की, लेकिन अंत में युद्ध भूमि में वे घायल हो गई। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। आखिरी क्षण तक उन्होंने अपने सैनिकों का मनोबल बनाए रखा। उनका बलिदान आज भी प्रेरणा देता है। उनकी कहानी बताती है, असली ताकत शरीर में नहीं बल्कि दिल में होती है। आज हम उन्हें याद करते हैं तो सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि एक साहसी महिला, आदर्श नेता और त्याग की मिसाल के रूप में। उनकी कहानी हमें सिखाती है, कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए। जब भी कोई समस्या आए, हमें अपनी ताकत, अपने सपनों और अपने लोगों के लिए खड़ा होना चाहिए। अगर आपके सामने कोई परेशानी आए तो आप क्या करेंगे?
क्या आप भी कह सकते हैं, मैं डरूंगा नहीं? चलिए कमेंट में लिखिए। आज से हम भी तय करें, मन मजबूत, इरादा पक्का और दिल बहादुर। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।